जिला सांबा में जोरदार बारिश के बाद कई घरों में पानी घुस गया, जिससे लोगों का खासा नुकसान हो गया। तहसीलदार सांबा रामपाल, नगर परिषद चेयरमैन पवन कोहली मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के दौरान फ्लाईओवर बनाने वाली कंपनी ने एक नाले को बंद कर दिया था, जिसके चलते पानी डाइवर्ट होकर लोगों के घरों की तरफ मुड़ गया। इस पानी के कारण 10 से 15 घरों में लोगों को नुकसान पहुंचा है, क्योंकि उनके घरों के भीतर पानी चला गया। इसके अलावा सांबा मानसर मार्ग पर भी पूरे रास्ते में पानी ही पानी हो गया। लोगों के विरोध के बाद फ्लाईओवर बनाने वाली कंपनी ने जेसीबी मशीन लगाकर नाले को खोदा। वहीं प्रशासन ने पानी से हुए नुकसान की रिपोर्ट भी बनानी शुरू कर दी। देखिए पंजाब केसरी टीवी की रिपोर्ट। जितने भी गांव वाले हैं, जितने भी घरों में नुकसान हुआ है, उनके घर में हमने जाकर देखा, सारा मुआवजा किया। और इसके साथ साथ जो जितनी भी दुकानें हैं उनको भी नुकसान हुआ है। और फौरी तौर पे हमने डीसी मैडम से भी बात की है, तो उन्होंने अभी अपने तहसीलदार सांबा और एसीआर और एसीडी को यहाँ पे बुलाया है जायजा करने के लिए कि जितना भी नुकसान जो हुआ है उसका जायजा लेकर इनका भरपाई कर सकें। उसके साथ साथ जो नेशनल हाईवे की अथॉरिटी है, इनके जो हेड्स हैं जिसमें डीलर से, उनसे मैंने बात किया कि फौरी तौर पर ये जो डोर डाले हैं इसको निकाला जाए, ताकि जो पानी है वो आसानी से यहाँ से निकल सके। सरपंच साहब, आपको लगता है कि जितना ये गलत काम हुआ, क्या इन पे मामला दर्ज होना चाहिए? क्योंकि ये तो आफत बनाई है, एक तो बारिश की शुरुआत है, ये गलत तरीके से जबरदस्ती पानी को मोड़ने का प्रयास किया, क्या इन पे मामला दर्ज होना चाहिए? देखिए, ये कोई रली मिली भगत लगती है मुझे। ये एक सांबा डिस्ट्रिक्ट का बड़ा नाला, जो मेन नाला सांबा से आता है वो है। जब ये डोल डल रहे थे तो ये प्रशासन कहाँ था? पूरी जिम्मेदारी जो है, पूरी नलायकी जो है इस प्रशासन की है, जिसने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। बार बार मना करने के बाद भी नेशनल हाईवे की तरफ से इनको डाला गया है। किसकी मिली भगत से और किसके आर्डर के तहत इस नाले को बंद किया गया है, इनके ऊपर तो कार्रवाई हो ही हो। मैं एलजी साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सांबा का जो प्रशासन है उसके ऊपर भी जबरदस्त कार्रवाई की जाए। जो नुकसान हुआ है वो सारा नेशनल हाईवे के साथ साथ हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी इस नाले का भरे। लोगों का जो नुकसान हुआ है, लोगों के घरों में जो नुकसान हुआ है, लोगों की दीवारें डटी हैं, घर के अंदर पानी गया है, इस सब के मद्देनजर रखते हुए कम से कम 10-12 घर जो है उनको इसका नुकसान जो है वो हुआ है। मैं डीसी सांबा से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी इंक्वायरी की जाए। जिन लोगों ने ये डोल डाले हैं, ये सीमेंटेड पाइप्स डाली हैं, उनका यहाँ पे काम बंद किया जाए, ताकि उनको भी एहसास हो कि आखिरकार किसी का नुकसान करने से कितना नुकसान जो है वो होता है। ये बड़े नाले के बीच में आप देख सकते हो, जैसे कोई 3 फुट का जो है वो रास्ता छोड़ा गया है। पूरे सांबा का, पूरी मंडियों का, पूरे बाजार का पानी जो है इस नाले से आता है। किस तरह से इतनी बड़ी नेग्लिजेंसी जो है इस डिपार्टमेंट की तरफ से, नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से की गई थी। जब इनकी बार बार प्रिकॉशन ना लेने के बावजूद भी ये गलत काम जो नेशनल हाईवे करते थे, हम नहीं बोलते थे कि सांबा के लिए ये ब्रिज बना रहे हैं, हम चुप रहते हैं। लेकिन आज आखिरकार वो बड़ी नलायकी, रोज रोज की नलायकी इनकी सामने आई है और लोगों को जो नुकसान है ये आपको सामने देखने में मिल रहा है। अभी तक भी इनकी तरफ से कोई ठोस कदम जो है वो नहीं उठाए गए हैं। अगर 2 घंटे में ये ठोस कदम नहीं उठाए जाते तो हम सारी पंचायत के लोग यहाँ पे धरने पर इन नेशनल हाईवे के और हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ यहाँ पे बैठ जाएंगे। जब तक हमारे लोगों को सुरक्षित नहीं किया जाता, जब तक इसका पूरा काम जो है, इस पूरे नाले को खोला नहीं जाता, तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। तो ये वो दृश्य है। मैं यहाँ पे भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे भी सर, कितने घरों को नुकसान पहुँचा इस नाले के कारण? अजय जी, ये जो नुकसान हुआ है, जैसा कि सब बता रहे हैं, ये कंपनी वालों की नेग्लिजेंसी है। उन्होंने अगर काम करना है, हम सब कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन उनको लोगों की सेफ्टी का ध्यान पहले रखना चाहिए। सांबा का मेन नाला है, जहाँ पे 20-25 साल पहले एक व्यक्ति की डेथ भी हो गई थी इसमें फंसकर। तो ऐसे नाले को उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। और देखो, ये इंक्रोचमेंट है नाले की, और 40-50 घरों में पानी गया है, 10-12 घरों की दीवारें टूट गई हैं, और जहाँ पे 8-10 दुकानें हैं, सब दुकानों का सामान जो है पानी में डूब गया है। मैं समझता हूँ कि ये हमारा गरीब मोहल्ला है, लोगों की आजीविका कमाने के छोटे साधन हैं, उन लोगों में ताकत नहीं है नुकसान झेलने की। मैं समझता हूँ कि प्रशासन ने नाले को तो खोलना ही है, लेकिन उन सब लोगों का नुकसान का जायजा लेकर उसकी भरपाई करें। दूसरी, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ। सांबा नेशनल अथॉरिटी को प्रशासन, डीसी मैडम से मेरी रिक्वेस्ट हुई है कि जितने डाइवर्शन हैं मानसर मोड़ से लेकर अपने वीरभूमि पार तक, सब डाइवर्शनों को मेंटेन करके रखें।
इंसानी जान बहुत कीमती है, इंसानी जान बहुत कीमती है और उसको मद्देनजर रखते हुए उसको प्रॉपर मेंटेनेंस रखें, क्योंकि एम्बुलेंस और हमारे जो दिव्यांग लोग हैं ट्राईसाइकिल पे चलते हैं वो इन खड्डों में नहीं चल सकते, वो इन डाइवर्शनों से नहीं चल सकते। मेरी उनसे बार बार रिक्वेस्ट है कि इस पे ध्यान दें। और ये नाला आज का आज जैसे कि अभी काम लगा है, आप दिखा रहे हो, मैं चाहता हूँ कि 2 घंटे में ये नाला खुलना चाहिए, तब लोगों की सेफ्टी होगी। मेरा आपसे यही निवेदन है। तो ये स्थिति है। मैं पीछे भी एक दृश्य दिखाना चाहता हूँ कि जो दीवार टूटी हुई थी उस पर उठाने का काम किया जा रहा है। इस तरह से ये लोगों के घरों में जो ऊपर से नेशनल हाईवे से जो नाला आया था वो उसमें इतना ज़्यादा पानी आ गया था कि वो उसने ये दीवार तोड़ के लोगों के घरों तक घुस गया। और अभी यहाँ पे सफाई का काम चल रहा है, उठाने का काम चल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बारिश है। हालांकि बारिश अभी भी लगातार जारी है और ये किस तरह से और आफत लाती है ये तो आगे कुछ देर बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो सुबह की स्थिति ये है कि जोरदार बारिश के बाद लोगों के घरों में पानी गया है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी भी पहुँच गए हैं और लोगों में ये गुस्सा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग में जो सांबा शहर में फ्लाईओवर बनाने का काम किया जा रहा है उसके कारण कुछ नाले मोड़ दिए थे, जिसके कारण ये आफत आन पड़ी है। पंजाब के CTV के लिए अजय सिंह, सांबा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.केसरी।